हेलो स्टूडेंट, आज हम आयुर्वेदा की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सोठी, ड्राई जिंजर्स, या फिर इसको हम सोठ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपके घर में किसी को गैस, इंडाइजेशन, पेट में दर्द या फिर सर्दी खांसी होती है तो मम्मी सबसे पहले क्या देती हैं? तो अक्सर जवाब होगा कि अदरक वाली चाय या फिर सोठ का काढ़ा। इसका मतलब कि हम सब बचपन से ही सोठी का यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम साइंटिफिक और आयुर्वेदिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से समझेंगे कि ये कितना पावरफुल मेडिसिन क्यों है। तो सोठी एक फ्रेश जिंजर्स मतलब अदरक को सुखाकर बनाई जाती है। इसका बॉटनिकल्स नेम जिंगी बैर ऑफिनेल्स रोस्की और ये जिंगी बैरियसिस फैमिली से बिलोंग करती है। आयुर्वेदा में सोच को दीपना मतलब एपेटाइट्स इन्हेंसर्स, पाचन डाइजेस्टिव्स, अमापाचन मतलब अमा को डिस्ट्रॉय करने वाला, टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय करने वाला, वात कफ को नाशक और एंटी इन्फ्लामेटरी एंड पेन रिलीविंग हर्ब्स में रखा गया है। सिंपल सी भाषा में मान लीजिए आपके किचन में चिमनी में बहुत सारे ग्रीस या फिर गंदगी जाम हो गई है, तो आप उसकी सफाई नहीं होगी तो स्मोक बाहर निकलेगा। वैसे ही हमारी बॉडी में जब अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन जमा हो जाता है तो डाइजेशन स्लो हो जाती है और डिजीज़ कॉजिंग शुरू होता है। सोठी हमारी बॉडी का एक नेचुरल क्लिंजर्स की तरह काम करता है। ये अमा को तोड़ के डाइजेशंस को इम्प्रूव करता है। स्टूडेंट, आपके माइंड्स में ये क्वेश्चन आया होगा कि वाई इज़ ड्राई जिंजर्स मोर पावरफुल दैन द फ्रेश जिंजर्स? क्यों ड्राई जिंजर्स फ्रेश जिंजर से ज़्यादा पावरफुल होता है? तो फ्रेश जिंजर्स में गिंगेरोल्स ज़्यादा होते हैं। जब जिंजर को ड्राई किया जाता है तो जिंजरॉल कन्वर्ट हो जाते हैं सागोल में, और सागोल ज़्यादा पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स होते हैं। इसी वजह से आयुर्वेदा के कई डिजीज़ में सोठी का को अदरक से ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना गया है। अगर हम इसके बॉटनिकल्स क्लासिफिकेशंस की बात करें तो इसका बॉटनिकल्स नेम जिंगी बैर ऑफिसिनेल रोस्कोई और इसकी फैमिली जिंगर बैरिसिस। इसके फैमिली में हल्दी भी आती है। उसके बाद इसके हैबिटाट्स की बात करें तो सोठ ट्रॉपिकल्स और सब ट्रॉपिकल्स में ग्रो करता है। इंडिया में केरला, कर्नाटका, असम, मेघालय में जिंजर के प्रोडक्शंस के लिए फेमस है। इस प्लांट्स को वार्म्स क्लाइमेट्स, हाई ह्यूमिडिटी, फर्टाइल स्लोमी सॉइल्स और अच्छे ड्रेन्ड पसंद है। जैसे राइस को पानी पसंद होता है, वैसे ही जिंजर्स को वार्म्स और मॉइस्ट क्लाइमेट पसंद होती है। जब हम लोग इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे तो ये मेडिसिनल प्लांट्स राइजोम मतलब अंडरग्राउंड स्टेम, ये रूट्स नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट इसे रूट्स बोल देते हैं, लेकिन गलत है। राइजोम्स एक मॉडिफाई अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं जो कि थिक ब्रांचेस, एरोमेटिक, येलोइस और फाइब्रस होते हैं।
तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सोंठ के मेडिसिनल्स कौन से मेडिसिनल्स पार्ट्स का यूज़ किया जाता है, तो आंसर होगा ड्राइड राइजोम। अब हम लोग इसके केमिकल्स कंपोनेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट किसी भी हर्ब्स का इफ़ेक्ट उसके केमिकल्स कंपोनेंट्स की वजह से होता है। सोंठी के इम्पॉर्टेंट्स कंपोनेंट है जिंजरॉल। फ्रेश जिंजर में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और डाइजेस्टिव स्टिमुलेट प्रेजेंट होता है। इसके अंदर सैगोल ड्राई होने के बाद जिंजरॉल सैगोल में कन्वर्ट हो जाता है और ये एंटी इन्फ्लामेटरी, पेन रिलीफिंग, एंटीऑक्सीडेंट्स और एक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। तीसरा है जिंगेरॉन, अरोमा देता है जिसकी वजह से सोंठी में जो स्मेल आती है वो जिंगेरॉन की वजह से आती है। ये डाइजेशंस को भी इम्प्रूव करता है। सोंठ में बहुत सारे इसेंशियल्स ऑयल जैसे में जिंगीबेरेन, सिनोल, पाइनिन प्रेजेंट होते हैं जो कि कफ और कोल्ड्स के लिए यूज़फुल होते हैं। मान लो जब आपकी मम्मी या फिर आपके घर में कोई आपको जिंजर वाली चाय बना के दे तो उसकी खुशबू पहले से आने लगती है। किसकी वजह से आती है? उसके अंदर प्रेजेंट इसेंशियल्स ऑयल की वजह से आती है। इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जिसमें इसका रस जो है वो कटु। जब हम लोग इसके गुण के बारे में बात करते हैं तो इसका गुण होता है लघु, मतलब इजी डाइजेस्टिबल्स, हैवी फूड को डाइजेशंस में हेल्प करना। जैसे शादी में हैवी खाना खाने के बाद अगर आप सोंठ का पानी लेते हैं तो आपके डाइजेशंस को बहुत फ़ायदा करेगा। रस जो होती है इसकी कटु, प्लगइन्स मतलब थोड़ी टेस्ट जो है वो स्पाइसी होती है। सोंठ के पाउडर को जैसे ही आप मुंह में रखोगे तुरंत आपको स्पाइसी तीखापन जैसा फील होगा। ये कटु रस के होते हैं। फिर आता है इसका गुण जिसमें है इसके रुक्ष का मतलब होता है ड्राई। एक्सेस म्यूकस या फिर फैट को रिड्यूस करता है, मतलब अगर चेस्ट पे बलगम्स जाम हो गया है तो उस समय अगर आप सोंठ के पानी या फिर सोंठ के काढ़े का यूज़ करेंगे तो आपके जो चेस्ट का बलगम है उसको लूज़ करने में हेल्प करेगा। त्रिक्ष का मतलब होता है डीप पेनिट्रेशन करती है, जो चैनल्स ब्लॉक हैं उसको ओपन करती है। फिर आता है इसका वीर्या। वीर्या का मतलब उष्णा वीर्या, मतलब हॉट पोटेंसी, बॉडी को वार्म्स करती है। विंटर में सोंठ का काढ़ा पीने से बॉडी गर्म फील करती है, इसी को हम उष्णा वीर्या कहते हैं। विपिका, ये कटु विपिका डाइजेशंस के बाद मेटाबॉलिज्म्स को इम्प्रूव करके लॉन्ग टर्म तक डाइजेस्टिव या फिर डाइजेशंस के लिए बेनिफिट्स होती है। इसका प्रभाव सोंठी का एक स्पेशल एक्शन होता है कि ये अग्नि दीपना मतलब डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करती है। अमा पचना का मतलब अमा को डाइजेस्ट करती है। थेरेपिक एक्शंस, अब हम लोग इसके कुछ थेरेपिक एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो दीपना भूख बढ़ाने वाली एग्जाम्पल्स, अगर कोई लो एपेटाइट्स वाला पेशेंट्स है तो हम उसको सोंठ देंगे तो उसकी भूख को बढ़ाएगा। पचना जो कि फूड डाइजेशंस को इम्प्रूव करता है, इन डाइजेशंस में हेल्प करता है। अमा पचना बॉडी के टॉक्सिन को रिमूव करता है और हैवीनेस हो, गैस हो या फिर वाइट कोटेड हो टंग्स हो उसको रिमूव करने का काम करता है। फिर आता है वात
वात कफ हरा मतलब वात और कफ दोनों को बैलेंस करता है। जैसे किसी को जॉइंट्स पेन हो, कफ हो, तो उसके लिए बेनिफिशियल होता है। स्रोत हरा, वात कफ हरा मतलब वात और कफ दोनों को बैलेंस करती है। फॉर एग्जांपल्स जॉइंट्स पेन और कफ दोनों को बैलेंस करने का, दोनों के पेन या फिर दोनों की जगह पे ये हेल्प करती है। सोत हरा मतलब कहीं स्वेलिंग है उसको कम करने का काम करती है। उसके बाद उसके साथ साथ ये वेदना स्थापन मतलब दर्द निवारण, पीड़ा को कम करने वाला। वेदन का मतलब होता है पेन और स्थापन का मतलब होता है कंट्रोल या फिर शांत करना। इसलिए ये वेदना स्थापन मतलब दर्द को कम करने वाला होता है। उसके साथ साथ ये कफ निस्कारक मतलब कफ बलगम को बाहर निकालने वाला या फिर बलगम निकालने वाला। कफ का मतलब होता है बलगम या फिर म्यूकस, निस्कारक का मतलब होता है बाहर निकालना। इसलिए इसको हम कफ निस्कारक वो द्रव्य है जो जमा हुआ बलगम को पतला करके बाहर निकालने में हेल्प करता है। उसके बाद ये मेदो हरा मतलब फैट मेटाबॉलिज्म्स को इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल्स ओबेसिटी को कम करने का काम करता है। अब हम लोग इसके थेरेपिक यूज़ के बारे में जानेंगे। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर सबसे इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ यूजफुल फॉर द लॉस ऑफ एपेटाइट्स, गैस, एसिडिटी और इनडाइजेशंस, कॉन्स्टिपेशंस के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर कोई पेशेंट आपसे बोलता है कि खाने में भूख नहीं लग रही है, पेट हमेशा फुला फुला सा फील हो रहा है, तो आप उसको सोंठ चूर्ण को रिकमेंड्स कर सकते हो, क्योंकि ये अग्नि को इम्प्रूव करने का काम करती है। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में कोल्ड्स है, कफ है, अस्थमा है, ब्रोंचाइटिस है, साइनस में इसका यूज़ कर सकते हैं। हनी के साथ अगर हम सोंठ पाउडर को लेते हैं तो कफ डिज़ोल्व करता है और ये हमारे दादी नानी के समय की रेमेडीज़ में यूज़ के काम आता है। फिर आता है जॉइंट डिसऑर्डर्स। किसी को आर्थराइटिक्स है, ऑस्टियो आर्थराइटिक्स है, साटिका है, बैक पेन है या फिर मसल स्टिफनेस है, वहाँ पे भी हम सोंठ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोल्ड वेदर में हमारे जॉइंट्स पेन इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम सोंठ का काढ़ा या फिर सोंठ को पानी के साथ या हनी के साथ ले सकते हैं। ये मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स जैसे में अगर किसी को ओबेसिटी है, प्री डायबिटीज़ का कंडीशन है या फिर स्लो मेटाबॉलिज्म्स है, तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वोमेंस हेल्थ का मतलब अगर किसी को मेंस्ट्रुअल पेन हो, पोस्ट डिलीवरी रिकवरी के लिए भी हम सोंठ का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को वॉमिटिंग है, मोशन सिकनेस है, मॉर्निंग सिकनेस है, तो वहाँ पे भी हम सोंठ का यूज़ कर सकते हैं। कुछ मॉडर्न फार्माकोलॉजिकल्स एक्टिविटीज़ भी है। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग जो सूट होता है या फिर सोठी होती है, उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी डायबिटिक, हाइपोलिपिडेमिक, एंटी माइक्रोबियल्स और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। कुछ फॉर्मुलेशंस है आयुर्वेदा में जहाँ पे सोंठ का यूज़ किया जाता है, जिसमें है सोंठ का यूज़ हम त्रिकटु चूर्णा, सीतोपलाड़ी चूर्णा और हींग वस्त चूर्णा, सोंठ चूर्णा और सूठी कश्या की तरह इसका यूज़ करते हैं। अब बात आती है इसके डोजेस की। तो हम अगर चूर्ण के फॉर्म में सोंठ को ले रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम्स ले सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं, वार्म्स वाटर और हनी के साथ ले सकते हैं। प्रिकॉशंस में
हमें अगर इसका एक्सेस यूज़ करते हैं तो हमें एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशंस हो सकती है। ये हाई पित्त पेशेंट्स को केयरफुली यूज़ करना चाहिए। तो सोंठ आयुर्वेदा का एक शक्तिशाली हर्ब्स है जो कि दीपना पचना हर्ब्स है जो डाइजेस्टिफायर मतलब अग्नि को बढ़ाती है, अमा को पचाती है, वात और कफ को संतुलित बनाती है और डाइजेशन, कोल्ड कफ, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, जॉइंट्स पेन डिसऑर्डर्स के लिए ये बहुत उपयोगी होती है। जब हम सोंठ की बात करते हैं तो सोंठ, जिसको हम आयुर्वेद में एक प्रसिद्ध औषधि का एक महत्वपूर्ण घटक मानते हैं, ये अग्नि, दीपन, पाचन, वात, कफ सामक, शूलहर और शोथहर सूजन को कम करने वाली हर्ब्स है। तो इसके हम कुछ जो हैं रिकमेंडेशंस को पढ़ेंगे, इसके कुछ फेमस फॉर्मुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आता है हमारा त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु चूर्ण जो होता है वो सोंठ, काली मिर्च और पिपली का एक मिक्सचर होता है जो भूख बढ़ाना, पाचन सुधारना। तो मैं क्या बता रही थी, त्रिकटु चूर्ण के बारे में, जिसमें काली मिर्च, पिपली और सोंठ का मिक्सचर्स होता है। अगर किसी को सर्दी जुकाम हो, पाचन सुधारना हो और टॉक्सिन को रिमूव करना हो या फिर भूख बढ़ाना है तो हम त्रिकटु चूर्ण का यूज़ कर सकते हैं। हींग वास्टिक चूर्ण जो होता है, जिसमें सोंठ होता है, हींग है, जीरा है, अजवाइन है, काली मिर्च, पिपली होती है, जिसका यूज़ हम पेट दर्द है, गैस है, कब्ज़ है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ सोंठ चूर्ण जो होती है, जिसमें शुद्ध सोंठ चूर्ण का यूज़ किया जाता है। अगर किसी को भूख की कमी है, उल्टी हो रही है, गैस बन रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। सोंठ काढ़ा जो है ये भी सोंठ का ही होता है। किसी को सर्दी हो, बुखार हो, अस्थमा हो, अपचक हो या फिर जोड़ों में दर्द है तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। च्यवनप्राश एक आंवला जिसमें सोंठ भी कुछ शामिल होता है, जिसका यूज़ हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, पाचन सुधारने के लिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को मजबूत करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।